जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 200 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रखा गया है, जो कि परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो स्थित है कोलकाता में। जो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था 1865 में। अगर इसी प्रकार मुंबई में देखा जाए तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। उसके बाद नई दिल्ली में देखा जाए तो पीएनबी का मुख्यालय है, यानी पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय, जिसका स्थापना हुआ था 1895 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में और लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुआ था विश्व बैंक की। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था इसकी स्थापना विश्व बैंक की। और न्यूयॉर्क में देखा जाए तो न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूएनओ को, यानी यूएनओ को, यूएनओ का, और यूनिसेफ का, यूएन वुमेन का, ये सब का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जेनेवा में देखते हैं तो जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का, आईएलओ का, डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूएमओ का भी मुख्यालय है। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेनेवा में फिर से देखते हैं तो डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय इत्यादि का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1891 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था विभाजन संबंधित प्रावधान। क्या शामिल नहीं था? तो विभाजन संबंधित प्रावधान। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। और अगला है हमारा सूर्य अभी कैसा तारा है? हमारा सूर्य अभी कैसा तारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा पीला। युवा पीला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सूर्य के बारे में बात किया जाए तो सूर्य की त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग 109 गुना अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या से देखा जाए तो। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य पूरे आकाशगंगा का एक चक्कर 22.5 करोड़ वर्ष से 25 करोड़ वर्ष के बीच पूरा करता है। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। अगर सूर्य का केंद्र का तापमान देखा जाए तो सूर्य का केंद्र का तापमान होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सतह का तापमान देखा जाए सूर्य का तो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर सूर्य में काले धाबे का तापमान देखा जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। काले धाबे का तापमान देखा जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और पृथ्वी से सूर्य लगभग 13,92,000 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान 2 गुणे 10 के पावर 27 यानी पूरे सौरमंडल का 99.85% है।
तो इस प्रकार सूर्य का एक दो और देखते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण देखा जाए तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुणा, पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। अगर आंतरिक ग्रह के अंतर्गत देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। अगर आंतरिक ग्रह को देखा जाए तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है कौन कौन। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है आंतरिक या पार्थिव ग्रह जिसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें पूछा है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह में देखा जाए तो बाह्य ग्रह होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अगर छोटा उपग्रह देखा जाए तो छोटा उपग्रह है डिमोज, जो कि यह मंगल का उपग्रह है। अगर मंगल का दूसरा उपग्रह देखा जाए तो फोबोस है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और टाइटन देखा जाए तो शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका सेल यानी कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर लीवेनहॉक के बारे में बात किया जाए तो सूक्ष्म जीव की खोज किया था, सूक्ष्म जीव का खोज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। अगर कैल्सीफेरॉल देखा जाए तो विटामिन डी का। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड देखा जाए तो यह है विटामिन सी का। और टोकोफेरॉल विटामिन ई का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भोजन के विभिन्न अवयवों में कौन सा निर्माणकारी तत्व है। भोजन के विभिन्न अवयवों में कौन सा निर्माणकारी तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में परिवर्तित किस क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगर लाल के बाद दूसरा देखा जाए सर्वाधिक तब बैगनी हो जाएगा। और हरे रंग को क्लोरोफिल द्वारा पूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसका अगला देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। और अगला क्वेश्चन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर का क्या होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है। तो यह रक्तदाब मापी यंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रक्तदाब मापी यंत्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अगला देखते हैं। अगला है हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता के गुण को नहीं दर्शाता है।
तो इसमें नहीं दर्शाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही कम मात्रा में, अगर अपरूपता का गुण देखा जाए तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर में भी होता है। उसके बाद दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है किस ग्रह में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। इससे निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में यानी CO2 विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और मंगल को कहते हैं हम लोग लाल ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह, जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस तथा सीवेज गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस एंड सीवेज गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। और LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रहों का वेग होता है। कृत्रिम उपग्रहों का वेग होता है, ये होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। और पार्श्वनाथ को देखा जाए तो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। और नेमिनाथ कौन से तीर्थकर थे? ये थे 22वें तीर्थकर। और महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकर, जो कि महावीर स्वामी जी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इनका ज्ञान की प्राप्ति देखा जाए, ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था, तब जाकर के इनको महावीर कहा गया था। और इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो राजगीर में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, कौन सा दर्शन है? तो ये है सांख्य दर्शन। और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित था। और पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो पूर्व मीमांसा महेश बद्रायण द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन था सांख्य दर्शन। और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध, और पूर्व मीमांसा महेश बद्रायण। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। इसका राइट आंसर 9वां मंडल। और 8वां मंडल के बात किया जाए तो ये हस्तलिखित ऋचाओं का लिख कहा जाता है 8वां मंडल को। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, जो कि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।